हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये अलजेब्रा का 16वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस जो होंगे वो CGL CHSL के पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, और कुछ अपने साइड से भी मैं ऐड अप कर दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और क्वेश्चंस को देखिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, ताकि आप अपने स्टडी को आप जिस लेवल पे भी हैं आपको अंदाज़ा लग सके कि आपने कितनी पढ़ाई की है और कितना आपको और करना बाकी है, या आपने कौन से कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया है, या अभी आप पढ़ना है आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इफ़ x³ - 6x² + ax + b इज़ डिविजिबल बाय x² - 3x + 2, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, a और b की वैल्यू दी है। देखिए, आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू लिखी है, क्यूबिक इक्वेशन लिखी है, ये डिविजिबल है, मतलब डिवाइड हो जा रही है किससे, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। मतलब ये वैल्यू डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगी किससे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। अगर ये वैल्यू इससे डिविजिबल है तो आपको डिवाइड करते नहीं बैठना है। अगर ये वैल्यू इससे डिविजिबल है, इसका मतलब ये कि इसके फैक्टर से भी ये वैल्यू डिविजिबल होगी, इसके फैक्टर से भी ये वैल्यू डिविजिबल होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो वैल्यू लिखी है x² - 3x + 2 = अगर 0 कर दूं तो ये वैल्यू एक इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन से अगर मुझे x मिल गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, अगर मुझे यहाँ से x मिल गया तो वो x को उठाकर मैं इस क्यूबिक एक्सप्रेशन में रख दूंगा, और वहाँ से a और b में मुझे कुछ इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे a भी है और यहाँ पर b भी है। x रखने के बाद a b में कुछ मिलेगा आपको, और ये एक्सप्रेशन को मैंने द्विघात एक्सप्रेशन को मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिया, द्विघात समीकरण में बदल दिया। और यहाँ से फैक्टर मिलेगा, फैक्टर को आप 0 रखेंगे तो वहाँ से आपको x मिलेगा, और उस x को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी है क्यूबिक एक्सप्रेशन, ये इससे डिविजिबल है। इससे डिविजिबल मतलब कि इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगी। तो फैक्टर से डिविजिबल होगी तो फैक्टर से जो वैल्यू मिलेगी x की, वो वैल्यू को हम उठा के यहाँ रखेंगे, और a b में हमें इक्वेशन मिल जाएगी, और सॉल्व करके a b निकाल लेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये द्विघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके x निकालिए, तो पहले तो आप फैक्टर के बारे में सोचेंगे, और दूसरा इजी वैल्यू सोचेंगे कि क्या मुझे यहाँ से कोई x ऐसा मिल सकता है इजी, जिसको यहाँ रखूँ तो ये सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x = 1 रखिए, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 × 1 = 3, और यहाँ 2 है तो 2, और यहाँ का 1, यहाँ 1 रखेंगे 1, और ये 3 × 1 + 2, 2 2 और 1 3, और 3 × 1 = 3, कट गया, सब 0 आ जाएगा। 2 और 1 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, कट गया। देखिए इधर भी 0 आ गया, राइट साइड में 0, मतलब x = 1 मुझे मिल गया, x = 1 मिल गया मुझे। और फैक्टर की अगर बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, x - 1, 1 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, x - 1, x - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन लिखी है इसका एक फैक्टर x - 1 होगा। और अगर फिर वापस से कुछ और सोचिए कि, और क्योंकि देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, मतलब x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब x = 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर देखिए, 2 का स्क्वायर आपको यहाँ से मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ 2 रख देंगे, 3 × 2 = 6, और +2, देखिए 4 और 2 6 होता है, 6 - 6 कट गया, 0 मिल गया। मतलब x = 2 रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है।
इसका ये मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो अगर फैक्टर की बात करूं यहां से तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन का दो फैक्टर होगा, एक x माइनस 1 होगा, x माइनस 2 होगा। तो यही दोनों फैक्टर इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, या आप ऐसे कहिए कि ये क्यूबिक इक्वेशन को ये डिवाइड कर रहा है या इस क्यूबिक इक्वेशन को ये दोनों फैक्टर्स डिवाइड करेंगे। तो अब हमें ए बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो x की ये वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है उठा के क्यूबिक इक्वेशन में रख देंगे और ए बी में देखिए इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब हम रखेंगे इसके अंदर तो x को यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस x यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 6 लिखेंगे, 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, प्लस a और यहाँ x है तो x 1 हो जाएगा, प्लस b लिखा है और इसको हम क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। 0 करके सॉल्व करके ए बी निकाल लेंगे। ओके, 0 करके हम इक्वेशन बना देंगे, पहले इसको 0 करके इक्वेशन बना देंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन था इसको मैंने 0 करके इक्वेशन बना दिया, समीकरण बना दिया। तो आप यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी 1 माइनस 6 कितना -5 और राइट साइड में लेके जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, एक हमें इक्वेशन मिल गई। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, x को 2 हम इसमें पुट कर देंगे, 2 रखेंगे यहाँ तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 8 यहाँ 2 रखेंगे तो 6 और यहाँ -6 और यहाँ 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 रखेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a और प्लस b इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है 8, यहाँ 6 चौके 24 तो यहाँ आपको -24 मिलेगा और यहाँ 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 24 -16 हो जाएगा और राइट साइड में जाएगा तो आपको 16 मिलेगा। 8 माइनस 24 -16 होता है और राइट साइड में कर देंगे तो +16 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन तो ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों को सॉल्व करके हम ए बी निकाल लेंगे, या आप इन दोनों को सॉल्व करके ए बी निकालिए या ऑप्शन ए की वैल्यू उठाकर यहाँ रख के सेटिस्फाई करा लीजिए, तब भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी आपका 5 दिया है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा उठा के रखूँ यहाँ पे और यहाँ पे कि ए और बी की वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, a -6 और -11 और 6 लिखा है तो a -11 और यहाँ 6 रखेंगे तो आपको मिलेगा -5, जबकि यहाँ +5 लिखा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, पहले ऑप्शन को हम कट कर देंगे। a की वैल्यू -6 यहाँ रखेंगे, b -6 रखेंगे तो -17 होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। a की वैल्यू 11, b की वैल्यू -6, a 11 रखेंगे, b -6 तो 6 में से 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। c ऑप्शन का चांस बनता है अभी, a 11 b 6, a 11 और b 6 रखेंगे तो 17 हो जाएगा, d भी नहीं है, मतलब c ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन है बस अपने पहले इक्वेशन को ही सेटिस्फाई कर दिया और तीनों ये a b और d पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये CHSL सन 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यह है आपको a + 2b ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 माइनस a - 2b ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 इज इक्वल्स टू। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए ये ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ये वाले ब्रैकेट का स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है और वैल्यू हमारी ए बी के फॉर्म में दी है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, और यहाँ माइनस लिखा है, पहले प्लस था फिर माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगा के इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ देखिए a² ये आपका a हो जाएगा पहला वाला टर्म, ये आपका b हो जाएगा, ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा।
तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ ए लिखा है तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी की जगह पे देखिए 2b लिखा है तो बी स्क्वायर मतलब बी की जगह 2b है, प्लस 2ab, ए कितना है ए है, b कितना है हमारा b 2b है 2b। तो ये हमारा हो गया, ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b कितना है हमारा, b की जगह पे देखिए 2b लिखा है तो 2b का स्क्वायर माइनस 2ab, a और b कितना है हमारा 2b है, a की जगह पे a है और b की जगह पे 2b है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 2 को 2 से गुणा करिए और एक ab 4ab, बीच में माइनस लिखा है, माइनस ब्रैकेट को ओपन करके सब में मल्टीप्लाई करिए माइनस को, तो माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, फिर ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ क्या लिखा है 2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो प्लस कर देंगे, 2 2 जा 4 और ए बी 4ab, देखिए जो कट जाता है कट कर दीजिए और जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए माइनस ए स्क्वायर कट गया, 4b स्क्वायर से 4 माइनस 4b स्क्वायर कट गया, 4ab 8ab आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आपको ब्रेक करना था और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। जिनको नहीं पता a प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस दोनों थोड़ा सा यहाँ से कुछ और यहाँ से देखा जाए क्या मिल सकता है, अगर कहूं कि दोनों को ऐड करिए, सपोज ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा लेफ्ट साइड में, इन दोनों को जोड़ने के बाद। और इधर जोड़ेंगे आप तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा और ये जुड़ेगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा। यहाँ से भी 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। मतलब ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, राइट साइड में देखिए 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है, ये हमें याद रखना है। और अगर घटा दूँ सबट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मिलता है, देखा जाए फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैंने जोड़ा है, ऐड किया है, अब मैं घटा देता हूँ तो घटाने के बाद देखिए क्या मिलता है। तो पहले घटा देंगे तो लेफ्ट साइड में घट जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट वाली वैल्यू को मैंने घटा दिया। राइट में देखेंगे तो a स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कट जाएगा और घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab और यहाँ भी 2ab 4ab, तो आपको यहाँ से मिलेगा 4ab। तो आपको इस बार सबट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद आपको कुछ ऐसा मिल गया, ये मिला आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab मिल गया आपको। तो अब से आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम घटाते हैं तो हमें 4ab मिलता है। ओके, तो यहाँ क्या लिखा था, यहाँ भी तो वही लिखा था, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे a था, b की जगह पे 2b था, a की जगह पे a था और b की जगह पे क्या था 2b था, तो यही तो लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बीच में देखिए क्या लिखा है, घटाया है, मतलब सबट्रैक्ट किया, माइनस किया है,
मतलब ये वाला लॉजिक आपको यूज़ करना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 4ab होता है। तो 4ab, 4 a कितना है, a की जगह पे तो a लिखा है, a लिख देंगे। b कितना है 2b है, यहाँ भी देखिए b 2b है तो 2b कर देंगे। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8ab डायरेक्ट आंसर आ गया 8ab। तो अगर आपको ये दोनों याद रहेगा तो इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप लिखेंगे और आंसर किल करेंगे 8ab। ओके, तो अब से आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, और माइनस रहेगा तो आपको 4ab मिलता है। बस ये बातें आपको याद रखनी है, और आपको ab के बारे में पता रखना है कि ab क्या है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में a की वैल्यू a थी और b की वैल्यू 2b थी। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिया है इफ़ a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 एंड a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर बराबर 128, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिया है। आपके पास देखिए 2 कंडीशन दी है, a प्लस बी का b इज इक्वल्स टू 8 और ये वैल्यू आपको दी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लिखा जो है a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर, तो अगर आप a स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर को एक साथ रखें और a और b को एक साथ रखिए, तो a और b को एक साथ रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, a b को एक साथ, और a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर को अगर एक साथ रखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा, a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। और फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस, यहाँ से अगर a b कॉमन कर दीजिए, a b निकाल देंगे तो इधर a स्क्वायर था तो एक a बच जाएगा और इधर b स्क्वायर था तो एक b बचेगा, 128। अब देखिए हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू पहले से दे रखी है, कितना है 8 है, तो 8 रख देंगे यहाँ पर, 8 प्लस ए बी, यहाँ भी हम 8 रख देंगे, 8 इज इक्वल्स टू 128। और फिर 8 को लेकर जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे 128 के साथ। 8 को हम क्या करेंगे, राइट साइड में यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ पर ये 8ab लेफ्ट साइड में हो जाएगा और राइट साइड में 8 जाएगा, तो 128 माइनस 8 कितना होता है, 120 हो जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर 8 से भाग दे देंगे, और 8 से जब हम भाग दे देंगे तो हमें ab मिल जाएगा, ab इज इक्वल्स टू 8 से भाग देंगे तो 8 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40, तो हमें मिल जाएगा ab 15 आ जाएगा। ओके, ab 15 आ गया। a प्लस बी हमें दिया है 8 और हमसे पूछा क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या वैल्यू होती है। तो आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। और पूछा है आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप देखिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब पड़ा है और हमारे पास a प्लस बी भी है, हमारे पास ab भी है, हमारे पास a प्लस बी है, रख देंगे वैल्यू और a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें मिल जाएगा। तो a प्लस बी हमारे पास 8 है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 512 और a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए तो इसको नाम दे देते हैं कोई कैपिटल A, इसको हमने कैपिटल A कह दिया, प्लस 3 ab कितना है, ab 15 है, 15 और a प्लस बी कितना है, 8 है, तो 8 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए a हमें निकालना, ये जो कैपिटल A है यही हमें निकालना है, इसकी वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने माना है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने a मान लिया है, कैपिटल A। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में लाके 512 के साथ घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो देखिए 15 8 120, 120 मतलब 12 और 0, 12 3 36 हो जाएगा और 36 के बाद 0 लगा देंगे, 360 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में लाके 512 से घटा देंगे, हमें कैपिटल A मिल जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो 512 से जब हम घटाएंगे 336 को, तो देखिए 336 जब घट जाएगा यहाँ से तो आपको कुछ 152 दिखेगा यहाँ से, मतलब आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा।
251, 152। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका चौथा क्वेश्चन है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। आपको इसकी वैल्यू बतानी है और आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए, अगर हमें यहाँ से ab मिल जाए तो ab उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन a की इक्वेशन दी है और दो वेरिएबल दिया है ab, लेकिन जो इक्वेशन दी है वो इस तरीके से दी है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक इक्वेशन और दो वेरिएबल के फॉर्म में। लेकिन इक्वेशन बहुत इजी दी है, लुक वाइज देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत ज़्यादा इजी है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ लिखा है a स्क्वायर, यहाँ लिखा है 4a, तो a स्क्वायर और 4a को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2a लिख सकते हैं। और अगर 5 में से मैं इस 5 को ब्रेक करके 4 ले लूँ यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आपको बनेगी वो a प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। a स्क्वायर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या 2ab, ऐसे कहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये सेट बैठ गया। तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 4a चला गया और 5 से मैंने 4 को ले लिया था, तो 5 अभी यहाँ पे 1 बचा, 4 यहाँ इसके साथ आ गया। अब आपको क्या देखना है, b स्क्वायर को देखना है। b स्क्वायर प्लस है, सब प्लस लिखा है, प्लस b स्क्वायर 2b और 5 से हमने 4 को ले लिया तो 1 बचा वहाँ पे, मतलब प्लस b स्क्वायर 2b और इंटू 1 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ 5 के अंदर 1 है, 4 ले लिया तो 1 बचा इधर, तो यहाँ प्लस 1 और प्लस 1 है, 1 को हम अगर 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ये, ऐसे देखिए, b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ba या a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, मतलब आपको क्या मिल गया, b प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और राइट साइड में 0 लिखा है तो 0 कर देंगे। मतलब ये जो एक इक्वेशन लिखी थी आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब देखिए, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और 0 इनका एडिशन 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक बार आपको 0 करना है, मतलब पहले a प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 कर देना है। तो यहाँ से आपको a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a इज इक्वल्स टू आपको -2 मिल जाएगा। ये पहले करना है, फिर आपको इसको 0 कर देना है। b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो b प्लस 1 बराबर 0, तो आपको b इज इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। मतलब एक बार a की वैल्यू -2 आई है और b की वैल्यू -1 आएगी। ओके, तो a और b की ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख देंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ रखेंगे a b की वैल्यू तो 2 है और a कितना है, -2 है, तो 2 -2 a के प्लेस पे -3, b कितना है, -1 है, तो -1 रख देंगे अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 3, b कितना है आपका, -1 है। बस a और b की वैल्यू यहाँ रख देनी है, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। -2 2 जा 4, तो यहाँ से -4 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो -4 और
प्लस 3 कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1। यहाँ से ऊपर से हमें -1 मिल जाएगा और नीचे देखेंगे तो -4 यहाँ से मिलेगा और ये प्लस माइनस माइनस, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस -3, तो -4 और -3 -7 होता है। तो नीचे से आपको -7 मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/7 आपका आंसर आएगा, 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है कि अगर इक्वेशन दी है ए बी के फॉर्म में देखिए और परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और बनाने के बाद हम उसको 0 के बराबर कर देंगे और वहाँ से ए बी निकाल लेंगे और फिर जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम ए और बी की वैल्यू को पुट करते हैं। ओके, तो चलिए इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज। मतलब आपको एक इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन आपको दे रखी है और ए प्लस बी प्लस सी की आपसे वैल्यू पूछा है और जो इक्वेशन दे रखी है उसमें 3 वेरिएबल है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लिखी है इसको अभी हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर वहाँ से हम ए बी सी निकालेंगे और उठाकर ए बी सी इसके अंदर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे कहूँ कि ऊपर वाली इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर करिए तो यहाँ ए स्क्वायर लिखा है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ देखिए अगर इसको आप इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c ये आपको मिलेगा इक्वल के राइट साइड से और लेफ्ट साइड में लिखा है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3। 2a को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस 2a और 3 से 1 ए के साथ रखेंगे, एक 3 में से आप एक ले लेंगे, 1 ले लेंगे और यहाँ रखेंगे तो कुछ आपको ये दिखेगा। बी स्क्वायर पे बात करते हैं। बी स्क्वायर 2b को लेफ्ट में लेकर आएंगे, -2b कर लेंगे और 3 में से एक 1 लेंगे, b के साथ रखेंगे। फिर सी स्क्वायर पे बात करेंगे। सी स्क्वायर -2c, 2c को लेफ्ट में लाकर माइनस करेंगे और 3 में से एक 1 लेंगे तो ये 1 यहाँ आएगा। अब देखिए 1 1 और 1 टोटल 3 हो गया। इसी 3 को मैंने ब्रेक कर दिया है और 2a लेफ्ट में, 2b लेफ्ट में, 2c लेफ्ट में, सब माइनस के साथ हो गया और a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ पर रख दिए और राइट साइड में देखिए क्या है, ये सब ये लेफ्ट में आएगा तो राइट साइड में आपको 0 मिल जाएगा, 0 बचेगा। ओके, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये जो लिखा है वो बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है। a माइनस बी मतलब a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे 1 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2ab, 2a और b की वैल्यू 1 है यहाँ पे तो 2a इंटू 1 2a होता है, प्लस ऐसे ये भी लिखा है b माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको फॉर्मूले पे ब्रेक करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यही आपको मिलेगा और प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 नंबर आपको दिया है और तीनों का स्क्वायर करके जोड़ने के बाद 0 आ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि तीनों ब्रैकेट को अलग अलग करके हमें 0 करना पड़ेगा तभी वैल्यू 0 आएगी। मतलब डायरेक्टली अगर लिखूँ तो a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो a बराबर 1, b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो b बराबर 1 और c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो c बराबर 1। आपको a b c की वैल्यू पता चल गई तो हम क्या करेंगे, a b c यहाँ रख देंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों 1 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 होता है, तो b ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये सब मैंने आपको करके बताया है लेकिन ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन था। मतलब अगर आपको यहीं पे दिखता है कि ए बी सी, क्योंकि देखिए अगर डाटा आसान हो, गेस कर सकते हैं तो हम करेंगे, गेसिंग करेंगे, हिट एंड ट्रायल ट्राई करेंगे।
ए को अगर 1 रखते, बी को 1 रखते, सी को 1 रखते, तो यहीं पर हमें 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 यहाँ से मिलता है और 3 यहाँ दिया है, तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। 1 1 1 यहाँ से ब्रैकेट से 3 मिलेगा, 3 दूना के 6 होता है। सेटिस्फाई कर गया ना, मतलब ए बी सी की वैल्यू 1, तीनों इसको सेटिस्फाई कर गई। तो फिर ए और बी सी की वैल्यू यहाँ रख देते, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन आना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इसका लुक देखकर इतनी अलजेब्रा के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करें कि इसका लुक देखकर, या इस तरीके का क्वेश्चन हो या इससे पहले वाला हो, लुक देखकर हमें पहले माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर ही करना है। तो इतनी अलजेब्रा की आप प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपका माइंड क्वेश्चंस पे चलने लगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपका माइंड एक बार में क्लिक करना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर आप इतना एक बार में पकड़ते हैं, इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में चलना शुरू हो जाता है क्वेश्चन की शक्ल देखकर कि क्वेश्चन है कैसा, कैसे सॉल्व होगा, तो फिर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपके स्टेप्स भी शॉर्ट होंगे, आपको ये सब इतना लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो मैंने इतना आपको करके बताया कि कैसे होता है, क्योंकि कुछ मेरे भाई लोग ऐसे होंगे जो अभी बेसिक से शुरू कर रहे होंगे, उनकी मैथमेटिक्स कमज़ोर होगी, तो वो लोग भी थोड़ा सीख जाएंगे, तो उन बाद में प्रैक्टिस करके उनको भी इस पे कमांड आ जाएगी। लेकिन कुछ भाई ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट होंगे, जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, ये सब पहले से उनको आता होगा, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इफ़ a बराबर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ कैपिटल A माइनस 1 अपॉन ए इज़। मतलब कैपिटल A दिया है और आपसे पूछा है कि A माइनस 1 अपॉन ए क्या होगा। 4 ऑप्शन है, CHSL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर A ये वैल्यू दी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 अपॉन ए क्या होगा, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देना है बस, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन ए प्लस वाला टर्म ऊपर जाएगा, माइनस वाला नीचे आ जाएगा। तो अब आपके पास ए भी है, अब आपके पास 1 अपॉन ए भी है, बस आपको घटा देना है, बीच में माइनस है तो घटा देना है, इन दोनों को घटा देना है। तो हम लिखेंगे ए माइनस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और फिर क्या लिखेंगे हम, 1 अपॉन ए की वैल्यू लिख देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हम लिख देंगे। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में a माइनस 1 अपॉन ए मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, नीचे x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारा LCM हो जाएगा। ओके, तो नीचे अगर x प्लस 1 x माइनस 1 LCM हो जाएगा, तो नीचे अगर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इसको अगर मैं आपसे कहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो नीचे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, जबकि ए ऑप्शन में नीचे देखिए क्या दिया है, कट गया, सी ऑप्शन में कट गया, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में बात है कि इन दोनों में कौन सा सही होगा। ओके, अब देखिए नीचे वैल्यू x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो ये सेम कट जाएगा x माइनस 1, और इधर भी x माइनस 1, ऊपर वाले न्यूमरेटर से अंश से जाके ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस यहाँ पर है, इससे जाके मल्टीप्लाई करेगा, बीच में माइनस है, माइनस वाला टर्म अब कटेगा, प्लस वाला ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, नीचे तो हमें पता ही चल गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x, तो अगर थोड़ा सा इसको देखें तो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये आपका लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x।
ये लिखा है, लेकिन बीच में माइनस है, ये माइनस सबको अंदर जाके मल्टीप्लाई करके माइनस कर देगा। इधर भी माइनस आए, इधर माइनस था, अब ये प्लस वाले को ये माइनस जाके अंदर माइनस कर देगा, इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस करेगा। तो देखिए क्या कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, इधर -2x दिखता है, इधर -2x मतलब -4x, -4x वाला ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर आपको यहाँ से मिलेगा -4x आपको मिल जाएगा और नीचे आपका x स्क्वायर -1 होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इफ़ a + b + c = 0 है देन आपको ये जो वैल्यू लिखी है इसका मान बताना है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। देखिए a + b + c 0 दिया है, ये वैल्यू बतानी है। ऊपर आपको 2 2 2 दिखता है, नीचे 3 3 3 दिखता है, तो पहले तो 2 ऊपर से और नीचे से 3 कॉमन कर लेंगे, तो फिर आपको दिखेगा a² / bc + b² / ca + c² / ab, ये आपको मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है BC CA और AB, अगर मैं कहूँ कि इसका LCM लीजिए तो आप कहेंगे ABC हो जाएगा LCM इसका। तो फिर BC से BC कैंसिल, A बचेगा, A जाके न्यूमरेटर में अंश में मल्टीप्लाई होगा, A² है, एक और A आएगा तो A का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे B का क्यूब और यहाँ पे C का क्यूब, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बाहर 2/3 लिखा है, ये आपको कर लेना है। मतलब ये जो वैल्यू लिखी थी इसी को आपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये मिल गया हमें। अब देखिए a + b + c अगर 0 है, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू आपको याद रखनी है क्या होती है। पहले हम 2/3 को लिख लेंगे, 2/3 ब्रैकेट के अंदर a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3abc होती है। आज से आपको याद रखना है कि जब a + b + c 0 रहेगा, मतलब कंडीशन दी है a + b + c 0, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 3abc होती है। और नीचे देखिए abc लिखा है तो नीचे का abc लिख देंगे और abc से abc कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 इंटू ऊपर 3 लिखा है, 3 से 3 कैंसिल, मिल गया आपको 2, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको बात याद रखनी है कि अगर आपको a + b + c दिया है तो a³ + b³ + c³ की क्या वैल्यू होती है, 3abc होती है। इसको आप फॉर्मूला समझिए या फिर नोट करके आप कहीं लिख लीजिए या दिमाग में सेट कर लीजिए कि a + b + c 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू होती है 3abc। ये आप फॉर्मूले के तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, या आप दूसरे टर्म में इसको ऐसे भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि a³ + b³ + c³, 3abc को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो -3abc = 0। मतलब a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ -3abc की वैल्यू 0 होती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि इफ़ a + b + c 0 है तो a³ + b³ + c³ -3abc की क्या वैल्यू होगी। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 0 भी दिया रहेगा, तो इसका जो मान होता है वो 0 होता है। तो कभी कभी डायरेक्टली यही फॉर्मूला ही एग्जाम में दे देता है, कभी कभी तो ऐसे भी दे देता है कि a + b + c 0 है तो आपको a³ + b³ + c³ की वैल्यू बतानी है, मतलब ऑप्शन में 3abc दिया रहता है। ओके, और इस पे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस पे मैंने सेपरेटेड वीडियो बनाई है और इसके ऊपर अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस कराए हैं जो CGL में आया हुआ है, CHSL में आया हुआ है, CPO में आया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर अलजेब्रा के सेक्शन में, अलजेब्रा के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, उसके अंदर जाइए और देखिए बहुत डिटेल में मैंने CGL के लेटेस्ट जो पुराने क्वेश्चन अभी आए, रिसेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है।
और बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ के मैंने क्वेश्चंस लिया है जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, और इस फॉर्मूले पे बहुत डिटेल तरीके से मैंने बात की है। आप देखेंगे तो आपको सब का सब समझ में आएगा, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ओके, और डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके भी देखिए, या प्लेलिस्ट में जाके अलजेब्रा के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर भी आप देखेंगे तो डिटेल में सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला होता है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दूसरे ब्रैकेट में होता है। मतलब ये कि ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन गुणा करने के बाद ये वैल्यू हमें मिलती है फोर्थ पावर में। फोर्थ पावर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ रहे हैं। देखिए, अगर अब मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में फोर्थ पावर में देखिए यहाँ लिखा है, अगर यहाँ 1 है, 1 की पावर 4 कर दें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो अभी थोड़ा फॉर्मूले से कंपेयर करने से पहले थोड़ा वैल्यू को सेट कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 81 है, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 4, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 4 लिखा है तो 3r करके पूरे का 4 लिख दें, कोई बुराई नहीं है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 और r की पावर 4, वही जो लिखा था मैंने, एक ब्रैकेट में करके पूरे का पावर 4 कर दिया। ओके, और यहाँ 9r स्क्वायर है, तो अगर 9 को 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9 को 3 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 3r पूरे का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें अगर हम चेंज करें तो यहाँ पर भी 9r स्क्वायर है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे 3r स्क्वायर कर देंगे। अभी आपको डिटेल में समझेगा सब, फॉर्मूले पे एक बार सेट बैठाना सीख जाएंगे आप, तो आप फटाफट आंसर लेकर आ जाएंगे। इसके बाद भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले पर रहेंगे तो वो भी मैं कराऊंगा, और आप खुद समझ जाएंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। 9r स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3r का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और 1 को देखिए स्क्वायर में वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, इधर भी आपको स्क्वायर में वैल्यू है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 4 था तो मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, 4 पावर। अब देखिए, अब जरा फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। x की पावर 4, 1 की पावर 4, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 1 है। x की वैल्यू 1 है। x स्क्वायर मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना? 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर, तो देखिए, और यहाँ पर y⁴ है, मतलब y के प्लेस पे 3r है। x के प्लेस पे क्या है? 1 है, और y के प्लेस पे 3r है। बस x के प्लेस पे 1 है, 1 की पावर 4, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, y के प्लेस पे 3r है, 3r का स्क्वायर प्लस 3r⁴। लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर भी देखिए ये वैल्यू लिखी है, और इसकी वैल्यू 256 दे रखी है, मतलब ये जो लिखा है ये 256 लिखा है, 256 लिखा है, इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3r है, यहाँ 3r y है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई 3r है, तो x की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, इंटू करके यहाँ पे 1, अगर 1 यहाँ लगा दें तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमें 32 दे रखी है। मतलब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमें 32 दे रखा है, 32। और पूछा आपसे, देखिए माइनस वाला है, मतलब ये वैल्यू आपसे पूछी है एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 3r, यहाँ भी 1 अगर रख दें तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3r, x y यहाँ माइनस वाला टर्म है, और 3r का स्क्वायर y 3r है।
मतलब ये ब्रैकेट आपको दिया है, ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट आपसे पूछा है, तो इनटू ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट बेसिकली है क्या, ये वैल्यू है, ये वैल्यू। इस वैल्यू को अगर कोई नाम दे दे, सपोज मैंने नाम दे दिया इसको x नाम दे दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन है, मल्टीप्लाई, और ये आपका x हो गया। मतलब यही x हमें निकालना है। 32 से नीचे यहाँ भाग दे देंगे, यहाँ 32 आ जाएगा, और फिर आप सॉल्व कर लेंगे तो ये x मिल जाएगा, मतलब ये ब्रैकेट मिल जाएगा। भाग देंगे तो देख लीजिए आप, यहाँ से भाग कितनी बार जाएगी, तो अगर आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन पे अगर देखें हम तो 8 2 जा 16, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 8 आपका करेक्ट हो गया। देखिए 8 2 जा 16, यूनिट प्लेस पे 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है। अगर 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, 6 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूना के 12 होगा, जबकि 6 है, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, जबकि यहाँ 6 है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 8 दूना के 16, 6 कैरी 1 करेंगे, 8 3 के 24 और 1 25, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 32 8 होता है 256। ओके, तो ये फॉर्मूले को आपको पकड़ के चलना है, मैं बार बार बोलूँगा आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सॉरी, CHSL 2020 का क्वेश्चन है। ओके, और ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया था, 981 था, 9 था, इस तरीके का क्वेश्चन था, मतलब एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जिस स्टूडेंट को अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो इस क्वेश्चन में बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इवन शायद बन भी ना पाए। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, दिया है इफ़ x² + xy + y² बराबर 12 एंड x² - xy + y² 15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁴ + x² y² + y⁴ की क्या वैल्यू होगी। 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ 4th पावर दिया है और x² y², और यहाँ x² + y² xy है 12, x² + y² - xy है 15। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया 4th पावर की वैल्यू क्या होती है, बस इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, पहला ब्रैकेट और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, यही इसका आंसर होता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 15 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 180 होता है। ओके, मतलब आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले पे इस तरीके से आते हैं, ब्रैकेट की वैल्यू दी होगी दोनों ब्रैकेट, और ये 4th पावर में आपको पूछेगा, तो आपको फॉर्मूला याद है डायरेक्टली कि ये ब्रैकेट की वैल्यू इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। अभी मैंने फॉर्मूला इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, आप उसको याद कर लीजिए फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले को घुमा घुमा कर उल्टा सीधा करके आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर। ओके, आपका 10वां क्वेश्चन है, इफ़ x² + xy + y² 12 है, xy = 4 दिया है, एंड x² - xy + y² 4 है, देन द वैल्यू ऑफ x⁴ + y⁴ इज़। 4 ऑप्शन है। अब देखिए 4th पावर में आपसे वैल्यू पूछी है, एक ब्रैकेट आपको दिया है और दूसरा ब्रैकेट दिया है, तो आपको पता है कि x⁴ + x² y² ये वैल्यू होती है x² + xy + y² एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x² - xy + y² दूसरे ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है कितनी, 12, यहाँ पे ये 12 दिया है, इनटू ये वैल्यू आपको दे रखी है 4 = 12 चौक 48, मतलब ये मिल गया हमें x⁴ + x² y² और y⁴ 48 मिल गया। हमें पूछा है ओनली x⁴ y⁴, ये वैल्यू हमें पूछी है। तो ये जो लिखा है, क्या लिखा है, xy का होल स्क्वायर तो लिखा है, ये 4 + xy को एक साथ रखिए, पूरे का स्क्वायर करिए, और y⁴ 48, xy हमारे पास है कितना, 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को राइट साइड में ले जाकर 48 से घटा देंगे, तो x⁴ + y⁴ 48
16। आप देखिए घटा देंगे तो यहाँ से आपको 32 मिल जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कितना मिला? 32। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जामिनर पूछ सकता है। आप चाहते तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते थे ये वाले, स्पेशली इस क्वेश्चन को। अपना दूसरा जो लॉजिक होता है कि आपसे पूछा क्या है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की क्या वैल्यू होगी। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का ये फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें ये वैल्यू पता करनी है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, हमारे पास एक्स वाई होना चाहिए। एक्स वाई रहेगा तो दोनों का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे हमने इसको किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो पूरे को एक एक्स वाई को एक साथ लेकर पूरे का स्क्वायर कर दिया। वैसे वहाँ भी हम कर सकते हैं, मतलब कुछ आपको ऐसा कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर में 2 माइनस 2x वाई पूरे का स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं। तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू बतानी है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए और एक्स वाई होना चाहिए। अब देखिए, अगर एक्स वाई 4 है, 4 यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 4 को ले जाके इधर राइट साइड में 12 से घटा देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको 8 मिल जाएगी। यहाँ पर आप 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 एक्स वाई कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 16 दूना के 32, 64 में से 32 निकालेंगे तब भी आपका क्या आएगा? 32 आएगा, ए ऑप्शन। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके, या तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आपके माइंड में बस क्लिक करने की देरी होती है कि आपके माइंड में क्वेश्चन कैसे क्लिक करता है, और वो डिपेंड करेगा कि आपने कितनी मैथमेटिक्स के अंदर प्रैक्टिस की है। आप मैथमेटिक्स में अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका माइंड भी फास्ट चलेगा। लिमिटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपका माइंड लिमिटेड चलेगा, और अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड को यूज़ किए रहेंगे तो आपके माइंड में मल्टीपल मेथड्स चलेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही आपका माइंड पिक कर लेगा कि इसको कैसे करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था। दो मेथड मैंने बता दिया आपको। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, कुछ क्वेश्चंस अपने साइड से मैंने पिक किया है, कुछ क्वेश्चंस को मैंने एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के पेपर से कलेक्ट किया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।